तो पिछले वीडियो हमने देखा था कि कौन कौन से विचारक इस विचार को, समाजवाद के विचार को यूरोप में लाने का काम कर रहे थे। तो हमने बात किया था 4 के बारे में: रॉबर्ट ओवन, लुईस ब्लांक, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे। तो अभी रॉबर्ट ओवन के बारे में बात करते हैं। रॉबर्ट ओवन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। अब एक व्यवसायी थे, ये कारोबारी थे, पूंजीपति थे, और इन्होंने ओशियाना, इंडियाना में यूएसए में जाकर अपनी कंपनी स्थापित की यूएसए में, इंडियाना ओशियाना नामक प्रांत में। और इनके पूंजीपति थे, ब्रिटेन से व्यापार करने, रोजगार करने यहाँ पर यूएस में गए थे। 1771 से लेकर 1858 तक इनका टाइम है। तो समाजवाद में 2 प्रकार के विचार आते हैं, और समाजवाद को विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न लोगों ने अपने अपने ढंग से इसको लिया है, इसकी परिभाषित किया समाजवाद को। इसमें रॉबर्ट ओवन की बात करते हैं। रॉबर्ट ओवन और लुईस ब्लांक, इन दोनों ने कोऑपरेटिव की बात की, सहकारिता की बात की, कोऑपरेटिव की बात की, सहकारिता की बात की, यानी कि लोग अपनी अपनी भूमिका को साथ मिलकर क्रियान्वित करें, एक्चुअलाइजेशन करें, उसको इम्प्लीमेंटेशन करें, एजुकेशन करें अपने अपने रोल को, और सभी लोग मिलकर एक संघ बनाकर, एक यूनाइट होकर अपने अपना रोल जो है उत्पादन में वो निभाएं, और जो भी लाभ मिलता है वो साथ साथ आकर काम करें, उस लाभ का कार्य के अनुसार विभाजन कर लें, बांट लें। ये कोऑपरेटिव की बात थी। इस कोऑपरेटिव में सभी लोग एक उसके मेंबर होते थे, और साथ साथ अपना अपना जो उनका विशिष्ट कार्य होता था, अपना अपना जो प्रोडक्शन में जो उनका इम्पोर्टेंट रोल होता था, वो उसको एग्जीक्यूट करते थे, उसको करते थे, और उससे से लाभ प्राप्त करते थे। ये सहकारिता की भावना की बात करते थे, और लोगों का साथ आकर काम करना और लाभ और काम के आधार पर विभाजन, यह सहकारिता का विचार था। और रॉबर्ट ओवन ने इसको यूएस में, अमेरिका में, ओशियाना, इंडियाना में इसको लागू किया था। यानी कि कोऑपरेटिव यानी कि सहकारिता ये विचारधारा थी कि लोगों का एक संगठन बने, और संगठन के लोग किसी भी उत्पादन इकाई में जिससे वो जुड़े हों, साथ साथ आकर काम करें, और उससे काम से जो लाभ होता है उस लाभ को काम के आधार पर विभाजन कर लें। यह सहकारिता की परिभाषा थी, भावना थी, जो रॉबर्ट ओवन ने अमेरिका के इंडियाना ओशियाना में लागू किया था। इसी क्रम में एक विचारक थे लुईस ब्लांक। लुईस ब्लांक का टाइम होता है 1832 1881, और इन्होंने इसको और आगे बढ़कर, 2 कदम आगे बढ़कर कहा, उन्होंने कहा कि जो समाजवादी व्यवस्था है, जो लोगों का जो कोऑपरेटिव इकाई है, सहकारिता इकाई है, उसका जो गठन हो, उसका जो एस्टेब्लिशमेंट हो, वो गवर्नमेंट के देख रेख में हो। यानी कि अब इसमें गवर्नमेंट को भी ऐड कर लिया। रॉबर्ट ओवन गवर्नमेंट की ऐड नहीं करते थे। रॉबर्ट ओवन मानते थे कि सरकार न भी हो तब भी लोग अपने अपने तय किए काम को सही से करें, साथ मिलकर करें, उसका लाभ उठाएं। जबकि लुईस ब्लांक ने साफ साफ कहा कि जो समाजवादी व्यवस्था का निर्माण है, यह किसके अधीन हो? राज्य के अधीन हो, शासन के अधीन हो, और शासन ही उस कार्य के कोऑपरेटिव वर्क को मॉनिटरिंग करे, देखरेख करे, निगरानी करे। सहकारिता के कार्य पर सरकार की निगरानी, समाजवादी संघ का निर्माण भी शासन के द्वारा, और शासन भी इस कोऑपरेटिव इकाई के निर्माण के लिए इनकरेज करें, प्रोत्साहन करें। और आप जब रशियन क्रांति के पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे तो इस शासन के द्वारा समाजवादी व्यवस्था का लागू करना, शासन के द्वारा कोऑपरेटिव सिस्टम को डेवलप करना, इनकरेज करना, स्टैब्लिश करना, यही रूस की क्रांति के पीछे के आधार थे। रूस में जब लेनिन और बोल्शेविक क्रांति, लेनिन और स्टालिन के नेतृत्व में, स्टालिन के टाइम में, तो यही शासन के द्वारा ही समाजवादी संघ, कोऑपरेटिव सहकारी संघ की स्थापना की जाने लगी, और कलेक्टिव जो
उनके वर्क्स थे, फंक्शंस थे, उसका कलेक्टिव रिस्पांस लोगों को मिलने लगा, सामूहिक कार्य का सामूहिक विभाजन उनको मिलने लगा। तो लुईस ब्लांक ने सहकारिता के कार्य किसके ऊपर छोड़ दिया? राज्य के ऊपर, शासन के ऊपर। शासन ऐसे समूहों का, ऐसे संघों का गठन करे, उनको प्रोत्साहित करे, स्थापना करे और उनके कार्यों की देख रेख शासन स्वयं करे। तो ये लुईस ब्लांक और रॉबर्ट ओवन के विचार थे जो कोऑपरेटिव की बात करते थे, लोगों को साथ आकर काम करने का, और उस काम से जो लाभ उद्भूत हो, जो प्रॉफिट गेन हो, उसका प्रॉपर डिविडेशन लोगों के बीच में हो, यह कोऑपरेटिव की भावना थी।